हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। पर्यावरण की जो 10 डेज की जो सीरीज चल रही है उसमें आज की जो क्लास है वह तीसरी क्लास है। और अगर आपने पहली 2 क्लासों को नहीं किया है तो सर्वप्रथम उन क्लास को करें। और 10 दिन के अंतर्गत देखा जाए तो ये 10 डेज में जो सीरीज है यह कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आज की जो क्लास है इसमें देखते हैं पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी जो शुरुआत होती है वह 7 अप्रैल 1973 को ही थी। उद्देश्य क्या था? बाघों की गिरती संख्या को रोकना, इनकी बाघों की संख्या को बढ़ावा देना था। जबकि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 55 है। और जबकि सर्वाधिक जो बाघ हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। इनकी याद रखिएगा, सर्वाधिक जो बाघ हैं मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर राज्य है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा राज्य का नाम है उत्तराखंड। इसके साथ देश का जो 55वां टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है? तो धौलपुर करौली है जो राजस्थान में अवस्थित है। वर्तमान में बाघों की संख्या देखी जाए तो याद रखिएगा कि 2018 में जो बाघों की संख्या थी 2967, जबकि वर्तमान इनकी 2023 में इनकी अनुमानित है कि इनकी संख्या कितनी है? 3682। इसके साथ देखते हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जो बाघ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश को देखा जाए टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। जबकि सफ़ेद बाघों के लिए फेमस या प्रसिद्ध जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? उड़ीसा का नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाता है। जबकि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम और यह कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? बूर बाघ रिजर्व है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके साथ देखने वाले हैं बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा NTCA, जिसका फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके साथ एम स्टेपल्स एक्शन टाइगर्स योजना। तो ये 3 परियोजनाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई थी। जबकि देखा जाए कि नमीबिया से 8 बाघ और दक्षिण अफ्रीका से 12 बाघों को कहाँ पर लाया जाता है? इंडिया लाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कि भारत में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या 55 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो याद रखिएगा कहाँ पर ये अवस्थित है। तो पहला है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। यानी कि देखा जाए यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, PYQ में पूछ लेगा। PYQ में आया हुआ प्रश्न है कि बताइए कौन सा इनमें से टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है, ऐसे पूछ लेता है। तो ये चारों के चारों हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख वन्यजीव संस्थान एक दृष्टि में देखते हैं। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा नीरी, ये कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर में ये वन्यजीव संस्थान है। जबकि कजरी की बात की जाती है, ये संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। जबकि BNHS ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा नीरी कहाँ पर? नागपुर में है। कजरी जोधपुर में है। BNHS कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके साथ देखा जाए कि जो वन प्रबंधन संस्थान है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। और शायद ये एशिया का एकमात्र है, इस वजह से और याद रखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। जबकि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। तो ये तीनों पॉइंट हैं, यहाँ से कई बार रिपीटेड होता है तो ये याद रखिएगा। जैसे वन्यजीव अनुसंधान संस्थान लगा हो या वन्यजीव संस्थान, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। इसके साथ देखते हैं कि जो भारतीय वनस्पति उद्यान है, ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर, इनकी नीरी के नाम से जैसे जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये सब वह पॉइंट हैं जो परीक्षा में रिपीटेड होते हैं, जो PYQ में पूछे गए हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली में, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता।
भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ पर है? रांची झारखंड में है। जबकि भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर जिसका नाम क्या है? जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान की बात की जाती है, ये कहाँ पर है? तो ये अवस्थित है भरतपुर राजस्थान में। जबकि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो उसका तो नाम हम बता चुके हैं कि जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। जबकि विश्व का पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जिसका नाम है क्रूजर, और ये कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम है जैव विविधता के ह्रास के कारण। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा जो जैव विविधता है उसके ह्रास के कारण में जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है उसका नाम है आवासों का विनाश एवं बिखराव। तो यहाँ से 2023 में PYQ में प्रश्न भी आया है कि जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। और भी कई अन्य कारण हैं, जैसे वन्य जीवों का अवैध शिकार है, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश है, प्रदूषण है, प्राकृतिक कारण है, स्थानांतरित कृषि है। ये तो कारण हैं ही, लेकिन अगर सबसे प्रमुख कारण पूछा जाए जैव विविधता के समाप्त होने का तो उसका कारण है आवासों का विनाश एवं बिखराव, जिसमें याद रखिएगा कि प्राकृतिक आवासों का विनाश हुआ है। तो यही प्रमुख कारण है, यह सीधा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। इसके साथ देखते हैं स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय कि स्वस्थानीय होता क्या है और बाह्य स्थानीय क्या होता है, इसे देखते हैं। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा जो स्वस्थानीय होते हैं उन्हें इन सीटू भी कहा जाता है। और ये क्या क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र होते हैं? तो वह क्षेत्र जिनका वास क्षेत्र में ही संरक्षण किया जाता है, यानी कि कोई प्रजाति है जहाँ पहले से ही निवास कर रही है और उसका वहीं पर संरक्षण किया जाना, उसे ही क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय। अब पूछ लिया जाएगा कि जो स्वस्थानीय के अंतर्गत कौन से क्षेत्र होते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, समुदाय आगार, संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, जैव मंडल रिजर्व, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा स्वस्थानीय क्षेत्र नहीं है या इनमें से कौन सा बाह्य स्थानीय क्षेत्र है, तो उसे याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं बाह्य स्थानीय। तो बाह्य स्थानीय का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई प्रजाति जो पहले कहीं और निवास कर रही थी जबकि उसका संरक्षण के लिए उसे दूसरे स्थान पर संरक्षित किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? एक्स सीटू के नाम से जानते हैं, इनकी बाह्य स्थानीय के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बीज बैंक को शामिल किया जाता है, जीन बैंक भी शामिल होती है। जीन बैंक है, वनस्पति उद्यान है, चिड़ियाघर है, जंतु उद्यान है और वृक्ष उद्यान है, इनको शामिल किया जाता है। अगर यह पर्यावरण का लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें।